से इंतजार है। वो क्षण हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाला है जब स्वयं हमारे देश के महानायक, हमारे देश की शान, हमारे देश के परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड राज्य की सुंदरता के बारे में कि इस राज्य की सुंदरता के कारण इस राज्य के कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है, जो यहाँ की भव्यता को दर्शाता है, इस राज्य की अलौकिक प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, कण कण में देवता का वास रहता है, इसीलिए इसे देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, उनमें कल कल की आवाज से बहती नदियां, झरने, सर्पीली सड़कें, देवदार के वन, उनमें कलरव करते पक्षी, फूलों की सुंदर मनोहर घाटियां, ठंडी हवा के झोंके और गीत गाते लोग, नृत्य करते लोग, उत्सव मनाते लोग, जहां प्रत्येक पर्वत चोटी मंदिर है, आसमान से उज्जवल है, वो देवभूमि है, वो देवभूमि उत्तराखंड है। प्राकृतिक सौंदर्य तथा अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को कायम रखा है हम प्रदेशवासियों ने। उत्तराखंड का इतिहास काफी पुराना है। शिलालेखों, ताम्रपत्र तथा अवशेषों से गढ़वाल की प्राचीन सभ्यता से अवगत साफ होता है। पुराणों में तथा महाकवि कालिदास के साहित्य में यहाँ की सभ्यता का गुणगान हुआ है। यहाँ तक कि मौर्यकालीन ताम्रपत्र ओम में भी देवभूमि का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में गंधर्व, नाग, खस तथा यक्ष का वर्णन भी है और इनके अलावा यहाँ पवित्र स्थानों पर भ्रमण करने के लिए भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि दूर दूर विदेशों से भी लोग इस देवभूमि में दर्शन करने आते हैं, आशीष लेने आते हैं। और आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का तहे दिल से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5वीं विधानसभा चुनाव में गुरुवार में जब 10 मार्च को मतों का पिटारा खुला तो उत्तराखंड के परेड ग्राउंड से आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से यहां पर शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो असम के मुख्यमंत्री भी इस भव्य समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी भी मंच पर नजर आई। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां पर अब धामी के राज तिलक की शुरुआत लगभग होने को है। बस कुछ ही देर में शपथ लेंगे। संजीव बालियान भी मंच पर ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर ही मौजूद हैं और नितिन गडकरी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वागत किया है। और धामी के राज तिलक की घड़ी अब लगभग आ चुकी है और लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ में नरेंद्र सेठी जी जुड़ चुके हैं परेड ग्राउंड से लाइव हमारे साथ में। सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार है। नरेंद्र जी, लगभग कितना वक्त बचा हुआ है धामी के राज तिलक में? तैयारी कर रहे हैं शपथ ग्रहण चाहिए। हेलीकॉप्टर के कुछ देर में लैंड कर रहे हैं। हमारे संतों की और प्रधानमंत्री आपके सामने ये देखिए, अभी रूप से देखिए आजाद अभिनंदन कर लिया यहाँ पे और शायद की तैयारी शुरू जी पहुंच चुका। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। गोवा के मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार ताली स्वागत, अभिनंदन।
कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। मैं आगे के संचालन के लिए भाई सतीश पंत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आगे का संचालन करें। भाई सतीश पंत जी। उल्लास, उमंग और उत्साह के भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का स्वागत कीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल द्वारा सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एवं माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया था, जिसके पश्चात राज्यपाल महोदय द्वारा आज 23 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाने हेतु समय प्रदान किया गया। हम सभी राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम इस गौरवमयी क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हम महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, यशस्वी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी एवं मंचासीन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, संत समाज, सभी प्रबुद्ध जनों, पत्रकार बंधुओं, साथ ही उत्तराखंड राज्य की सम्मानित जनता को इस पवित्र देवभूमि के मंच की ओर से आभार निवेदित करते हैं। ये आपने सम्मानित सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ में सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। इस मंच पर सभी प्रबुद्धजन हैं। प्रश्न प्रश्न पर भविष्य का प्रयाण गान है, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान है। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि जिस क्षण महामहिम श्री राज्यपाल जी मंच पर पधारेंगे, राष्ट्रीय ध्वज बजेगी। पहले नहीं बताया कि जो विधायक है उनके लिए अलग से मंच बनाया गया, सदस्यों के लिए एक अलग मंच है, और जो मुख्य मंच है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बहुत बड़ा विशाल बनाया गया। गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी हमारे बीच पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज यह देवभूमि धन्य हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे मंचासीन महानुभावों का आज वातावरण में ऊर्जा का भाव है। समस्त दिशाएं स्वयं ऊर्जित हो चुकी हैं। सभी महानुभावों के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में पधारने से देवी और सज्जनों, यह दृश्य अद्भुत, अविस्मरणीय, जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जी एक साथ मंच पर विराजमान हैं। आज हम सभी लोग आविर्भूत हैं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जो महानुभाव शपथ लेंगे, उनके ऊपर उत्तरदायित्व होगा इस प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण का। समरसता, सौहार्द, भ्रातृत्व, बंधुत्व, सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, संवैधानिक मूल्यों के उच्च आदर्शों को पटल पर रखने का। हम सभी को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वप्रथम है और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रथमतः रखती है, ताकि प्रदेश और देश के विकास के रंग और अधिक प्रगाढ़ हो सके। एक सपना, उत्तराखंड का स्वर्णिम भविष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के स्लोगन के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों के पश्चात इस मंच की शोभा को विगणित करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय जिस क्षण तो धामी के राजतिलक के मंच से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं और बेहद भव्य इस समारोह को बनाने की कोशिश की गई है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मंच पर और फिर धामी शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड, जहां पर धामी का आज होगा राष्ट्रतिलक। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम भाजपा के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक दिन आज का उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। नितिन गडकरी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं धामी के राष्ट्रतिलक के साक्षी बनने के लिए। बता दें आपको कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर। तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। पीछे से जितने हमारी संभ्रांत जनता आ रही है, कृपया शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। जो लोग अपने स्थान पर खड़े हैं, कृपया बैठने का कष्ट करें। हमारे मध्य
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जो लोग मंच के दाहिने और बाएं अपने स्थान पर खड़े हैं, कृपया बैठ जाएं ताकि अन्य लोगों को असुविधा न हो। आप अगर बैठ जाएंगे तो अन्य लोगों को असुविधा नहीं होगी और सभी इस कार्यक्रम और इस गौरवमयी क्षण के साक्षी बनेंगे। सभी लोगों से हमारा अनुरोध कि कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पीछे से जो सम्राट जनता आ रही है, कृपया पीछे कुछ चेयर खाली है, कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। देवी और सज्जनों, प्रतीक्षा के ये क्षण आप में, हम में, हम सभी में उत्साह को चरम तक पहुंचा रहे हैं और हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस मंच पर पधारेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महामहिम राज्यपाल जी का। हमारे बीच पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री जी का। महामहिम राज्यपाल महोदय मंचासीन अतिथियों का अभिवादन करते हुए और सभी जनता का अभिवादन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी संतों को प्रणाम करते हुए प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हो चुके हैं। केवल कुछ सेकंडों की बात है, कुछ क्षणों की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित होंगे। अपने आप में समेटे हुए है और यह विशिष्टता हमारे महानुभावों के यहाँ पधारने से है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें शपथ दिलाई जानी है और जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। हमारे हृदय सम्राट, विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता, भारत को एक नई दिशा दिलाने के अग्रदूत। हम यहाँ पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।
समर्पित स्नेह बंधन देता मार्गदर्शन। आपका स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित स्नेह बंधन देता मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हृदय नम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज यह धरती पुनः धन्य हो चुकी है और यह कार्यक्रम अलौकिक रूप से स्पंदित होकर दिव्य और भव्य हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, माननीय मुख्य सचिव जी। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा।
श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्या सदस्य विधानसभा, श्री चंदन रामदास सदस्य विधानसभा, श्री सौरभ बहुगुणा सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवालः ईश्वरस्य नाम्ना शपयेत् अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेत् कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत् मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनं कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित क्या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं
कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। तो पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है और पुष्कर सिंह धामी के साथ में 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है और इसमें 2 अहम चेहरे जो नए दिखाई दिए हैं वो है चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा के। अगर हम इन दोनों चेहरों की बात करें तो बागेश्वर से चंदन राम दास आते हैं, 3 बार के एमएलए लेकिन पहली बार मंत्री बन रहे हैं, और दूसरी तरफ सौरभ बहु और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली शपथ यहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज यहां मंच पर मौजूद अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर पहाड़ पर होगा पुष्कर राज। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने और उनके साथ अन्य 8 मंत्रियों ने भी यहां पर शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा शामिल हैं। 2 नए चेहरे यहां पर देखने को मिले, जिसमें चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा 2 नए चेहरे कैबिनेट में देखने को मिले। 8 और मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली मुख्यमंत्री के साथ। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से पहाड़ की कमान संभालेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ ग्रहण करवाई और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के परेड ग्राउंड से। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर से पहाड़ पर होगा पुष्कर राज। बता दें आपको कि उत्तराखंड के मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई और केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और यहां पर आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। उनके साथ अन्य और 8 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें 2 नए चेहरे देखने को मिले। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद। परेड ग्राउंड की ये सीधी तस्वीर जहां पर एक बार फिर से अब होगा पहाड़ पर पुष्कर राज। मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिसमें सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास का नाम शामिल है। रेखा आर्या से पहले भी कैबिनेट में मंत्री रही। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ ग्रहण की और यहाँ पर सभी से मुलाकात कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
रेखा आर्या हमेशा की तरह इस बार भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। इससे पहले भी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस दौरान भी वो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई थी और आज भी वो पारंपरिक वेशभूषा में ही नजर आ रही है। देवभूमि में एक बार फिर होगी धामी की धमाक। देहरादून परेड ग्राउंड की सीधी तस्वीरें जहां पर मंच पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जो कि काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। उत्तराखंड में तमाम मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सूबे की कमान संभालेंगे। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण की। उनके साथ अन्य 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास का नाम। साधु संत और प्रबुद्धजनों की भी मौजूदगी आज हमें यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। आम जनता समेत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी यहां पर मंच पर मौजूद। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई मंत्रियों को शपथ। पहाड़ पर एक बार फिर से होगा पुष्कर राज। उत्तराखंड में तमाम मिथकों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। पहाड़ पर एक बार फिर से होगा पुष्कर राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बने और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड की, जहां पर मंच पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें। बारहवें मुख्यमंत्री के तौर पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने आज शपथ ग्रहण की है। उनके साथ अन्य 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन आज का तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया गया। जी हां, तो देहरादून से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और एक बार फिर से पहाड़ पर पुष्कर राज होगा। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है और अब वो सूबे की कमान संभालेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।